Hello, friends. Welcome back to the channel. And today we are taking up again some very important questions with ethics, and we will try to see कि हमने क्या लिखा और हमें कैसे और उसको और अच्छे से हम पुट अप कर सकते थे, क्या हमारी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस हो सकते थे, और इधर वी आर रियली हैप्पी अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन अ स्मार्ट वे. सो फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंशिएट करना है ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटिफिकेशन में. इन जनरल लाइफ वी आर अवेयर ऑफ इट. हमें पता है कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है और ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द एथिक्स syllabus and examination, then there might be certain kind of clarity जो चाहिए हमें लिखने के लिए. Gratitude means being grateful and thankful for what a person has or for an act of someone. तो ग्रैटिट्यूड मीन्स नहीं पूछा उसने, डिफरेंशिएट बोला था ग्रैटिट्यूड और ग्रेटिफिकेशन में. तो आप ग्रैटिट्यूड को एक वैल्यू बता दो, ग्रैटिट्यूड को एक बिलीफ बता सकते हो, ग्रैटिट्यूड को एक सिस्टमिक, एक वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बता सकते हो. तो मीनिंग भी ठीक है, ये मीनिंग लेकिन जेनरिक हो जाता है उससे. एग्जाम्पल भी हमें, आप जितना बड़ा एग्जाम्पल लेके आएंगे जितने कम शब्दों में, जैसे अभी आपने ऊपर जब बताया तो उसका एक तरीके से ये एग्जाम्पल में आपने उसको ट्रांसलेट ही किया है. एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल जैसे नेपाल पेज ग्रैटिट्यूड टू इंडिया फॉर अर्थक्वेक रिलीफ, या फिर आप बोल सकते हैं कि citizens pay gratitude to the government when it is acting efficiently. Citizens pay gratitude to police services also, or even a civil servant pays gratitude to the nation. ऐसे करके हमें कुछ लिखना चाहिए, तो उससे क्या है, हमारा जो क्लैरिटी है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो और भी ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा. ग्रेटिफिकेशन. अब ग्रेटिफिकेशन इज नॉट एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड. यहाँ पर हमने इसको गलत समझा मेरे हिसाब से. ग्रेटिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ अ डिजायर, जहां पर हम इंस्टेंटली चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए. यानी ग्रेटिफिकेशन को हम संतुष्टि से भी नहीं जोड़ सकते. ग्रेटिफाई करना हो सकता है कि हमें एथिकली स्पीकिंग एंड कल्चरली स्पीकिंग ग्रेटिफिकेशन को बहुत हाईएस्ट वर्च्यू नहीं माना गया है, लेकिन ग्रेटिफाई एक पॉजिटिव सेंस में आएगा, लेकिन ग्रेटिट्यूड उससे बहुत ऊंचा है. तो ये जो आपने बोला कि ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग एंड ग्रेटिफिकेशन इज एक्सप्रेसिंग, तो ये अच्छा है, आइडिया इज वेरी गुड, बट देन वी हैव टू सी कि हम इसको कैसे, जैसे थैंकिंग गॉड फॉर प्रसाद इन मंदिर, तो आई थिंक इज अ गुड एग्जांपल. लेकिन भगवान का जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान के प्रति हमारी कौन सी भावना है, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए. आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हमें और भी ज्यादा इसमें क्लैरिटी देंगे. लेट्स सी, बट इट्स अ वेरी टफ एंड ए वेरी फाइन डिफरेंस, तो हमें देखना है. मोरल मायोपिया, बिल्कुल सही बात है. इट इज अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोरल स्टैंडर्ड. ये एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का, अच्छा है. Now, cheating is a moral myopia as it gives an encouragement to the use of unfair means. बात तो सही है, आप बोलो cheating is a moral myopia because the person who is cheating person believes that it will be able to get the desired results. चीटिंग से डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो मोरल मायोपिया है. वो इनकरेज नहीं कर रहा है औरों को, बता बता के चीटिंग नहीं कर रहा है. वो हमें ये वाला होना चाहिए था. वेर एज मोरल म्यूटनेस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरल, ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरालिटी कह सकते थे. इट इज ए काइंड ऑफ ए मोरल आइडिया. आप बताना चाहिए कैन बी डन एज ए टेकन. आप अगर इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं जैसा कि इट इज डन, कैन बी डन एज ए टोकन ऑफ respect to elders even for self introspection, keeping mon vrat. Now again we have, it's a very I really appreciate your innovativeness and courage, but moral muteness का मतलब यहाँ पर एक यह भी हो सकता है कि आपको, आपके सामने some immoral activity or immoral act is going on and you are not actually raising the voice for it. That is also called moral muteness. तो moral muteness नहीं होनी चाहिए. तो टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू एल्डर्स हम एथिक्स के पेपर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो टोकन नहीं है. वी रियली रिस्पेक्ट एल्डर्स. तो ये वाली बात है. तो यहाँ पर आपका इंटेंशन करेक्ट है, लेकिन वी विल सी कि हाउ वी कैन फर्दर गेट इनटू इट. प्लीज मूव फॉरवर्ड. Although attitude and behavior are interrelated, the former is a predisposition while later is an option. Behavior is an option, attitude is predisposed because वो आपका
ingrained हो चुका होता है, we have already conditioned like that. So the structure of attitude is a scientific question, and relationship between attitude and behavior is an ethical question. So attitude and behavior are defining elements of personal personality. I agree with you. और a society also. आपने एटीट्यूड बताया, उसके अंदर बाद बिहेवियर बताया. एटीट्यूड कैन बी सेड टू बी सुपर स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही बात है. तो आप उसके एलिमेंट्स लेके आइए. कैसे आप उसको, एटीट्यूड जो है, आप उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज और कॉग्निटिव थिंकिंग और कंडीशनिंग और साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेके आना चाहिए. डिफिकल्ट टू मोल्ड एंड चेंज. आप ये लिख सकते हैं कि दो डिफिकल्ट टू मोल्ड एंड चेंज, बट एटीट्यूड ऑल्सो अंडरगोज चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन तो उसी एटीट्यूड को चेंज करने की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को चेंज करने की बात करते हैं. तो वो वाला एग्जाम्पल लेके आने से और भी ज्यादा यहाँ पर सटीक होगा. एजुकेशन, फैमिली एंड सोसाइटी, ये बिल्कुल सही बात है. बिहेवियर ऑप्शन क्यों है आपने बताया. तो बिहेवियर व्हेन हैप्पी. सो बिहेवियर अगेन यहाँ पर हैप्पी, चीयरफुल, लविंग की जगह आपका बिहेवियर अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए कैसा है, आपका बिहेवियर आपके वर्क एथिक्स के लिए कैसा है, आपका बिहेवियर आपके वर्क प्रोफाइल के लिए कैसा है. आर यू रनिंग अवे फ्रॉम योर वर्क, और आर यू जस्ट you are detached with it, or you are very passionate about it, और zeal क्या है, those kind of elements we can definitely think of. So एक tilt चाहिए आंसर्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग की तरफ आपको मोल्ड करेगा. आगे चलिए. बट वेरी गुड एफर्ट्स, वेरी गुड ट्राई. सो ये जो आपने एंग्री, हैप्पी, ये बहुत जेनरिक हो गया, ये हमें दूसरे एंगल से लाना चाहिए था. और सिल्कियारा टनल रेस्क्यू, टेंस एंड क्रिटिकल, बीइंग रेस्क्यू ड्यू टू चैलेंजेस एंड सेलिब्रेटरी. तो ये बिहेवियर नहीं है, वो तो रेजिलियंस था, वो रेजिलियंस थी, वो वर्च्यू था, वो पेशेंस था, वो क्राइसिस में आप कैसे आप टेम्परामेंट शो किया वो था. एटीट्यूड ऑफ साइंटिस्ट. सो ये जेनरिक हो गया. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द डॉक, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द क्रिटिकल एरियाज, देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग दोस. सो आई थिंक इट्स फाइन, गुड एफर्ट. हम आगे चलते हैं. Greed is a bottomless pit which is harmful not only for self but for the entire society. Discuss how you can discuss how can such negative desires be controlled. Very good start. There is enough for everyone's need but not greed. सेल्फ कोलैप्सिंग पिट है, बिल्कुल सही बात है. कैसे है. तो आपने बताया ग्रीड का, मटेरियलिज्म का ग्रीड है. तो क्रोनिक कैपिटलिज्म, सप्रेस वेलफेयर ऑफ द पुअर, ये बहुत अच्छा आपने कोशिश की. आई थिंक वंडरफुली ऑन ट्रैक. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अर्ज टू बी, क्या अर्ज टू बी अ डेवलप्ड कंट्री रिजल्टेड इन क्लाइमेट चेंज. तो अब मनी एंड प्रॉपर्टी तो एक ही टाइप के आपने ले लिए. ग्रीड बहुत सारी हो सकती है. फिजिकल ग्रीड हो सकती है आपका, मतलब मोरालिटी ग्रीड, इमोरल भी एक तरीके की ग्रीडीनेस है, इमोरालिटी भी ग्रीडीनेस है. वी कैन बी ग्रीडी इन डिफरेंट वेज. व्हेन वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड वी बिकम ग्रीडी. इफ यू वांट betterment of your family members even at the cost of society, then also we are greedy. If you are having a pet, लेकिन you loved the pet only when the pet was amazing and wonderful, but the pet was having diseases or pet is in the dying state and you are no more loving to look forward to it, then it is also a kind of a greed inside. तो नेगेटिव डिजायर्स कैसे कंट्रोल होंगे. डिजायर को आपने लेजिस्लेटिव एक्ट से, जैसे आप ग्रीड तो मतलब बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन था, लेकिन आपने कोशिश अच्छी की. डिवीजन अच्छा है, क्लासिफिकेशन अच्छा है, एंड इंस्पिरेशन की आपने बात की. सोसाइटी को लेके आइए. ग्रीड जो है सोसाइटी के, जो अगर लॉ को फॉलो किया जाएगा, इफ लॉ आर फॉलोड देन द ग्रीड विल बी लेस. इफ इक्विटी इज देयर, इफ इक्वालिटी इज देयर, तब भी ग्रीड कम होगी. समाज में जब सभी सेक्शंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको स्कूल जाने का मौका मिलेगा, आप मैनुअल स्कैवेंजिंग से लेकर आप बाल मजदूरी की प्रथा को खत्म करने की बात करेंगे, तो ग्रीडीनेस अपने आप जाएगी. ग्रीडीनेस इज लिंक्ड विद the इमोशन ऑफ शेम. जब सारी सोसाइटी पॉजिटिवली एक्ट करती है तो उसके सामने आप ग्रीडी नहीं हो सकते. यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी लाइक दैट. सो इसीलिए सोशल आपको सोसाइटी का एलिमेंट लेके आना चाहिए था. पर आई थिंक स्ट्रक्चर वाइज गुड एफर्ट हैव बीन मेड. चलिए आगे. व्हाट डज ईच कोट मीन टू यू. अ मैन कैन गिव अप अ राइट बट ही मे नॉट गिव अप अ ड्यूटी विदाउट बीइंग गिल्टी ऑफ अ ग्रेव डिरेक्शन. या डिरेक्शन बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है. सिविल सर्विसेज के लिए बिल्कुल करेक्ट है ये बात. Giving up a right will not necessarily impact others, but duty will.
as it has the obligation to perform it. बहुत ही अच्छी शुरुआत की, और अच्छा हो सकता था. A person has the right to spend family time but can decide to give upon it by some amount. कब और कहाँ? However, a public servant if tinkers with his or her duty might result in law and order issue, lack of effective implementation, ghost beneficiaries, misuse of resources. But rights too are important: personal growth and contribution, right to vote. Small things add up to a large result, reflected from Swachh Bharat Abhiyan. Mahatma Gandhi said, bring the change you want to be. I think this you have wonderfully addressed. लेकिन जो डिलिकेशन ऑफ ड्यूटी की बात थी वहां आपको लेके आना चाहिए था. कैसे एडवर्स कंडीशन में, कैसे बाढ़ के समय, कैसे सूखे के समय, कैसे अर्थक्वेक के समय ऑफिसर शुड बी द लास्ट पर्सन टू लीव द स्पॉट. जब तक प्रिंसिपल स्कूल में रहते हैं, स्कूल में डेकोरम और डिसिप्लिन रहता है. जब तक ऑफिसर चेयर पे रहेगा तब तक मीटिंग ठीक चलेगी. तो आपको वो एलिमेंट भी सोच के आना चाहिए. जस्टिस विदाउट फोर्स इज फर्टाइल, फोर्स विदाउट जस्टिस इज tyrannical. बिल्कुल सही बात है. टू वे रिलेशनशिप है जस्टिस और उनके इम्प्लीमेंटेशन में. ईच इज इनकम्पिटेंट विदाउट अदर. बिल्कुल ठीक. लेकिन कैसे आप लेके आते, शुरू में ही बोलते. इसीलिए कौटिल्य ने कहा है दंड नीति, साम दाम दंड भेद, सब चीजें चाहिए. तो जस्टिस विदाउट फोर्स, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. अगर कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, जैसा आपने बोला 60% ऑफ हंड्रेड ट्रायल्स हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ देयर प्रेजेंट टर्म बिफोर द जजमेंट. सो डिलेड बेल प्रोविजंस, ineffective implementation of laws. So rather than saying rape, you can say that the atrocities and the violence against the dignity of women. That would be more appropriate word. वैसे आप लिख सकते हैं, it's okay, but then we are not writing in a journal. Diversion of funds, therefore due process in need of our just and fair justice delivery. बिल्कुल सही बात है. Force without justice, violation of human rights. So refugees के जो human rights हैं वो violate होते हैं. Implementing absent disturb areas, shoot at sight orders create fear and panic. वो fear and panic नहीं है, उसका मिसयूज पैनिक है. फोर्स है लेकिन उनको पता है कि उनको कुछ नहीं होगा, वो छूट जाए. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. आपको ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स भी लेके आने चाहिए. डिफिकल्टी इन एक्शन अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेटिंग अब्रॉड. डिफिकल्टी इन एक्शन, ओके, G20 समिट. तो डिफिकल्टी इन एक्शन क्या है? हमने तो उनको रोक लिया. तो जो वहां हो सकता था तो हमने किया ही. हमें उसको रोकना है. हमें मतलब आपको आपका काम होना चाहिए. Balanced and proportion, justice and force is needed for prosperity. I think good efforts. एक mind blowing micro level पे changes दिखाई दे रहे हैं. They will be really helpful. Let's see. Gratitude and gratification. अब इन्होंने बोला कि it means to be thankful, जैसे आपने लिखा. It means to be satisfied और pleased, तो वो shallow term में जैसा मैंने बोला था. It is a method to appreciate someone or something. It is a method to achieve the goal or reward. It is basically for reward. Gratification is for reward. Materialistic rewards के लिए gratification बोला जाता है. Gratitude observed as external state of mind. Gratification observed as internal state of mind. Okay. Gratitude giver, other oriented. Gratification gift, self oriented. ये बात बिल्कुल सही है. बच्चे को डॉल चाहिए तभी उसको ग्रेटिफिकेशन होगा. ग्रेटिट्यूड दे रहा दे. Offering bhiksha to bhikshu is a kind of gratitude, and he or she had to accept it. I think wonderful example. Becoming topper of class for a student is like gratification. बात सही है, चलेगा समझाने के लिए. Gratitude is always positive. Gratification can be positive or negative. I think it is wonderfully written. जैसे farmers work hard, ये gratitude है. On the same lines, fully satisfied from that produce and did nothing much in the next season. नहीं नहीं, इसकी जगह आप लिखिए जो आड़ती है उसके पास जब पूरी की पूरी फसल पहुंच जाती है तो उसको मैक्सिमम दाम चाहिए. वो ग्रेटिफाई हो जाता है, उसको दाम ज्यादा मिले, उसका मार्जिन, उसका कमीशन मिलना चाहिए. बात करते. मोरल मायोपिया signifies unclarity when linked with moral. It signifies uncertainty, unclarity over. नॉन क्लैरिटी हो सकती है एथिकल, प्रैक्टिकल. म्यूटनेस इज नॉट रिस्पेक्टिंग मोरल, लाइक टू बी साइलेंट. वेरी गुड. मतलब जो हमने बात पहले बोली थी वही साइलेंट रहने वाली बात है. नेक्स्ट सर टाइम नॉट ऑनवर्ड्स. स्पीकिंग है सर, आई थिंक. हाँ वही बात है. ठीक है, जैसे उन्होंने भी दूसरी जगह से इंटरप्रेट किया था. जैसे इन्वायरमेंटल ऑफेंस है, जैसे लिखा है यहाँ पर. प्राइवेट व्हीकल को आप अलाउ करते हो जैसे भी, जो भी है, ये एग्जांपल ठीक है, चलेगा. दूसरा रूरल एरियाज का एग्जांपल है, वुमेन कुकिंग फूड इन चूल्हास. अब मोरल मायोपिया
मतलब हेल्थ को तो कॉस्ट जाता ही जाता है, कह सकते हैं आप। ऑफिशियल ब्लाइंडनेस, आई एग्री विद यू। और ये जो है बायस नेचर, ये भी बात सही है। लैक ऑफ नॉलेज ओवर एथिकल एंड डिलेमा की बात है। इट इज हैविंग नॉलेज बट यू आर साइलेंट, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन आल्सो। इन स्पाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नो एक्शन इज बीइंग टेकन, तो मोरल म्यूटनेस रॉन्ग है। और अवेयरनेस कैंपेन की बात की, इससे करेक्शन हो सकता है। चलिए आगे। एटीट्यूड एंड बिहेवियर की अब बात करते हैं, तो इन्होंने बनाया देखो ऐसे कॉग्निटिव, और उसके बाद जो है बिहेवियरल, उसके बाद पूरा उसका डिवीजन कर दिया, थिंकिंग बेस्ड, इमोशनल फीलिंग, परसुएसिव रिस्पॉन्स। कॉग्निटिव में हैप्पीनेस हो गया, और इमोशनल फीलिंग में मदर चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, परसुएसिव में बिहेवियर थ्रू पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्स इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल ऑफ चेंज, वेरी ट्रू। एंड बिलीफ सिस्टम, उसके बाद जो है गुड हेल्थ, और उसके बाद इंजॉइंग गुड हेल्थ, नॉट फोर्सफुल, डेली रूटीन ऑफ एक्सरसाइज इज गुड हेल्थ, वो इंटेंडेड एक्शन के लिए। चलिए आगे। आई थिंक कुछ अच्छी कोशिश है, और ज्यादा उसको कर सकते हैं। Though the font and the text is not clear, it should have been much better. Both attitude and behavior are shaped by our experience, observation and circumstances. बिल्कुल ठीक बात है। Attitudinal behavior change must be needed. Move toward gender neutral society. बिल्कुल ठीक बात है। Values की बात की, crucial है shape करने के लिए, habits, mindfulness. Attitude and internal, but behavior is external. Almost student doing cheating during exam, pass it. Inner will to not to do is attitude, and that is under any circumstances not going to do. तो आइडिया इज ओके, ऑन ट्रैक है, पहले आंसर से ज्यादा क्लियर है, लेकिन अभी भी चल रहा है, इट इज इन द ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज। ग्रीड की जहां तक बात है, प्राइड फर्स्ट, हैविंग प्राइड व्हाट यू हैव, फॉर एग्जांपल एवरीवन ईट्स फूड ऑन, some food on street, some in five-star hotel, but the need is to satisfy how he is earning, according to that consumption must be there. ओके, कोशिश अच्छी की, लेकिन एग्जाम्पल अच्छा हो सकता था, एग्जाम्पल कुछ और होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्रीडीनेस, ये बात ठीक है। इफ ए चाइल्ड फाइंड्स पेन लेफ्ट बाय टीचर ऑन द टेबल एंड ऑफर इट टू टीचर, ही गेट्स ग्रेटिट्यूड। एंड ऑल्सो टॉफी चॉकलेट्स कैन बिल्ड द विलिंगनेस ऑफ चाइल्ड टू डू द राइट थिंग। ठीक है, बात सही है बिल्कुल। Giving priority to person rather than physical possession. Very good. It's a good line. Influence of company or group, spending time with an hardworking person. I think on track. और कोशिश करते हैं, हम चलेंगे आगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। चलिए, अब बात आती है, आदमी क्या अपने राइट दे दे लेकिन अपनी ड्यूटी को कभी ना छोड़े, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, विदाउट गिल्टी ऑफ ग्रेव डेलीकेशन। उसको गिल्टी होना चाहिए कि मैंने अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया। ड्यूटी रिक्वायर सेक्रीफाइस with some restriction over rights, बिल्कुल सही बात है। After independence slogan is country first, self afterwards. This is very beautifully written in very brief. उसके बाद consider supreme, हम अपनी बात को, लेकिन आपने क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल दिया, ग्लोबल इशू बन गया, तो सिटीजन की हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। therefore ड्यूटी एग्जिस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी। इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन नहीं होना चाहिए, ब्रेड अर्नर वुमेन चाइल्ड ब्रीडर ऐसे डिविजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाद में थोड़ा हेजी हो गया, लेकिन रियल ड्यूटीज आर द रिजल्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ राइट। तो कोशिश अच्छी की, लेकिन बाद में फैल गया, बाद में थोड़ा सा हो गया वो। जस्टिस विदाउट फोर्स इज फुटाइल, फोर्स विदाउट जस्टिस इज टायरेंटिकल। जस्टिस इज फॉलोड बाय रूल ऑफ लॉ, बट कैन नॉट, बट सडनली उसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जब तक प्रमोट नहीं होगा, जब तक आपके पास फोर्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सेंसिटाइजेशन ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, जुडिशियल डिसीजन से उसको मौका मिला। फोर्स इज नीडेड, जस्टिस टू गेट जस्टिस बाय ब्रेकिंग द बैरियर्स, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, पावरलेस फोर्स जस्टिस नहीं हो पाएगा, जैसा पहले आंसर में भी हमने, पहले आंसर में हमने देखा था, वो इससे ज्यादा बेटर था कई मामलों में। चाइल्ड मैरिज बैंड है सर्टेन कस्टम्स के द्वारा, लेकिन फिर भी प्रमोट होती है। आई थिंक एग्जाम्पल इज गुड, और सेंसिटिविटी भी दिख रही है और इम्पैथी भी दिख रही है। चलिए आगे। आई थिंक इट इज डन नाउ। रवैया और व्यवहार, देखिए हिंदी में रवैया और व्यवहार आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं, पर एक प्रवृत्ति है जबकि बाद वाला एक विकल्प है। आपका रवैया है कि आप जो है रोज उल्टा बोलोगे, लेकिन सामने वाले का व्यवहार यह हो सकता है कि वो आपको जवाब नहीं देगा। दृष्टिकोण की संरचना पर चर्चा करें। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई।
जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ठीक बात है, ये तो चलिए आपने अपने बात से बहुत अच्छा आपने राइट टाइम पे लिया ये। एटीट्यूड को आपने जैसे इससे पहले आंसर में कॉग्निटिव और वैसा डिवीजन किया वैसा बताना चाहिए, थोड़ा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनुभव हारे बिल्कुल सही बात है, व्यवहार को भी आपने समझाया। लेकिन छिपकली या किसी पशु से भय लगता हो तो किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार हमेशा समान रहेगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया, लेकिन उसमें भी अगर आप आईपीएस बन जाते हैं और आपकी ड्यूटी जो है लक्षद्वीप और दीव में लग जाती है, तो दिन रात छिपकलियां ही आएंगी। हो सकता है खाना खाते खाते टेबल में भी छिपकली कूदे, तो वो भी बदलना पड़ता है। तो ये आप इस बात को समझ के रखिए। दृष्टिकोण हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक बात है। जैसे छत्तीसगढ़ की शिक्षिका रंजीता साहू, जिनका शिक्षा के प्रति समर्पित नजरिया हमें उनके द्वारा शुरू की गई पहल आदेश क्षेत्रों में स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाना, टीचर लर्निंग मेमोरियल खुद को बनाकर एक अच्छा कोशिश है। आप लोगों के एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, प्लीज ब्रिंग देम इन योर आंसर्स एंड एंजॉय द होल प्रोसेस बाय रिवाइजिंग। लालच के गड्ढे की जब आपने बात की, तो छोटे दुकानदार द्वारा कम माप का इस्तेमाल करके ग्राहक के अधिकारों का हनन करना, वेरी गुड एग्जांपल। कंपनी द्वारा झूठा विज्ञापन देना और सही और अधिक मुनाफे की बात करना, लालच के ही कारण भ्रष्टाचार जीवन का तरीका बनता जा रहा है। वही अब खेलों में भी, लक बाई चांस। आई थिंक अमेजिंग वंडरफुली दिस इज वेरी, बहुत ही ब्रीफ और बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए। महादेव जैसे ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देना और इच्छा मनुष्य में उत्पन्न करना, आई थिंक गुड एफर्ट्स, ठीक है, अच्छे एग्जांपल्स हैं। मानव के अधिकार व्यक्ति को स्वयं के दायित्व के बारे में भी जानने में मदद करते हैं। आजादी और अभिव्यक्ति के साथ साथ सरकार या अन्य संस्था को शोषित करने से भी रोकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लापरवाही और कर्तव्य को आपने बात की, कर्तव्य का उल्लंघन तो लापरवाही की श्रेणी में आ जाएगा, वो सुविधा होगी। हम सभी कामों में अगर लापरवाही करते हैं तो उससे नुकसान है, बिल्कुल सही बात है। सीवर साफ करने वालों को बहुत सी कमियां संस्थानों द्वारा मास्क दस्ताने नहीं दिए जाते, चर्म रोग तक हो जाते हैं। आई थिंक गुड, वेरी गुड। बल के बिना न्याय व्यर्थ है और न्याय के बिना बल अत्याचारी है। यदि राज्य में न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा जितना घना होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर ब्रिंगिंग गुड आइडियाज। न्याय के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सभी अधिकार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आरक्षण के माध्यम, आरक्षण का एग्जाम्पल दिया, उल्फा का आपने एग्जाम्पल दिया, रूल ऑफ लॉ का एग्जाम्पल दिया, कानून के प्रति सभी की समानता की बात की। तो ठीक है, I if I see from the perspective of bringing the answers in coming weeks and months, then it will be much better and smart. Gratitude, thankfulness है, gratification है, sense of relief and satisfaction, which may be shallow as I said. एक्सटीरियर जैसे ग्रेटिफिकेशन हो सकता है आपको आईफोन आईफोन मिला, लेकिन आईफोन से अगर आपने कोई ढंग का काम नहीं किया तो कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। एक्सटीरियर, इंटीरियर, पीएनजी, ग्रेटफुल ऑफ कोविड 19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया, गेटिंग गुड मार्क्स। सब लोग मार्क्स को जरूर, एक स्टूडेंट पूरी जिंदगी नंबर लाने से पीछे छुड़ाना चाहता है। 3 लोग एक सैंपल ऑफ 4 में, मतलब 5 लोगों में भी 2-3 लोग मार्क्स को लेके आ रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि मार्क्स कितना बड़ा अत्याचारी है। चलिए आगे, ग्रेटफुल गॉड सेल्फ। Moral myopia, short-sightedness, not taking action against injustice. That is what I was saying in question number one, answer number one. Corruption, a root problem in society. Public attitude, बिल्कुल सही बात है. Freebies culture promoted by political parties in election. वो भी short sightedness. I think good examples. NDC. चलिए आगे. एटीट्यूड एंड बिहेवियर में आपने बनाया, आपने भी बिहेवियर को आपने बाहर रखा, एटीट्यूड को अंदर, उन्होंने एटीट्यूड को बाहर रखा था, बिहेवियर को अंदर। तो ये देखना होगा। एटीट्यूड इज इंट्रिंसिक पार्ट विच डेवलप्स ओवर टाइम, प्राइमरली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद सोसाइटी। एटीट्यूड फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन वैल्यूज, ये बिल्कुल ठीक बात है। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड आपने बताया। एटीट्यूड डेवलपमेंट नीड्स प्रैक्टिस बोथ consciously and subconscious soft skills, whereas behavior is outcome of attitude. So attitude, positive, negative, behavior, positive, negative, society, self, others. Behavioral aspect can be molded by external elements for short period. Nudging behavior, बिल्कुल nudge करना, push करते जाना। लीडरशिप भी है इसका पार्ट लीडरशिप है, इसका पार्ट कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है, इसका पार्ट बहुत सारे हैं। एटीट्यूड ऑफ पब्लिक चेंजिंग ओवर द इयर्स टुवर्ड्स क्लीननेस एंड सैनिटेशन। चलिए, greed is a bottomless pit. According to the saying of Swami Vivekananda, greed can only be conquered by zeal for supreme selfless sacrifice, or greed is mending path towards destruction. Vijay Mallya, engineering of loans, evergreening of loans and burning cash on Kingfisher Airlines, human greed for economic development, harming nature by carrying capacity. Possible, ठीक है. Negative desire for more fame, power, money, control can be controlled by self-introspection, feeling grateful, reading memoirs,
फॉर्मली इंडक्टिंग वन सेल्फ इन सोसाइटल एक्टिविटीज, योगा लेके आना चाहिए था आपको। और साथ में आपको मतलब मेडिटेशन भी उसका पार्ट हो सकता है। एक्नॉलेजिंग दैट दिस इज नेगेटिव डिजायर, then only self control and anger can be controlled, healthy lifestyle, good human values। okay fine, चलिए आगे। rights are basic necessity for human, not basic necessity, rights are very much intrinsic to the human life। बिल्कुल सही बात है। responsibility भी important है, जवान on duty with a reasonable restriction, duty is for society and larger interest of nation। एथिकल तो ठीक है, मतलब जैसा हमने पहले आंसर में भी देखा था आ रहा है, लेकिन और क्लैरिटी से है। लोकल एसपी एंड डीएम ट्रांसफर फॉर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी इन अ ट्रक बस क्लैश 2023 एमपी वेयर बस वाज फाउंड टू बी रनिंग विदाउट परमिट। राइट इज अपील एंड हियरिंग इन कैट कैन नॉट बी टेकन अप, देयर ड्यूटी टुवर्ड्स वर्क सुपरसीड्स देयर राइट टू। ओके, ठीक है, अच्छी कोशिश है। उसके बाद जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो आपने बताया कैसे जस्टिस शुड बी प्रोपोर्शनेट, इफेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस। अच्छा लिखा पहला स्टेटमेंट। रीजनेबल फोर्स लगानी पड़ती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए बात की, एनजीटी का आपने एग्जांपल दिया, चेन्नई फर्टिलाइजर प्लांट का एग्जांपल दिया। उसके बाद विदाउट फोर्स की आपने बात की, जैसे हमने पहले बहुत अच्छा एग्जांपल था मनमानसी देर की, भाई आप बेल ही नहीं मिल पाती, वो ही नहीं हो पाता। हेलमेट यूज, ठीक है। तो विदाउट फोर्स आप हर चीज के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते, आपको एग्जाम्पल ऐसे लेना है जहां पर नुकसान हुआ हो बिना फोर्स के। एग्जीक्यूटिव आर्म की बात की आपने, इनहैंस्ड इंटरोगेशन की बात की, किलिंग 3 civilians इन JNK, ओके, और द इनकाउंटर कल्चर। therefore force should be reasonable within the constitutional limit, for example following due process। ठीक है, अच्छी कोशिश है, थोड़ा और स्ट्रीमलाइन होगा, थोड़ा सा और सिंपल होगा। ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिफिकेशन, फीलिंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, ये पहले आंसर में दूसरे में सब जगह यही लिखा गया। फीलिंग फुलफिलिंग वंस डिजायर, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, पर थोड़ा नेगेटिव सेंस में इसको देखते हैं। डिजायर है वो हमारी नीड के ऊपर है। हेल्प्स बिल्ड पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, देखो और थोड़ा सिंपल है। अ चाइल्ड बीइंग ग्रेटफुल फॉर हैविंग ए कंफर्टेबल होम। और ग्रेटिफिकेशन में क्या लिखा, अ ग्रोन अप स्किल मिसयूजिंग पेरेंट्स वेल्थ फॉर सेल्फिश डिजायर्स, वो भी ग्रेटिफिकेशन है, जैसे आपने फोन ले लिया। जैसे कि आपको यूटिलिटेरियन यानी प्लेजर प्रिंसिपल है यहाँ पे जो लेके आए, वो निष्काम कर्म, ये बहुत अच्छा है। ग्रेटिट्यूड में निष्काम कर्म को अगर आप लेके आते हैं और वहां पर आप यूटिलिटेरियन प्लेजर प्रिंसिपल को लाते हैं, तो आई थिंक यू गोना गेट वेरी गुड स्कोर। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में मोरल मायोपिया की बात की, शॉर्ट साइटेडनेस, म्यूटनेस, नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वंस मोरल वैल्यूज बेस्ड ऑन क्वेश्चनेबल वैल्यूज, मायोपिया है क्योंकि। उसके बाद जो है मोरल वैल्यूज में बी स्ट्रांग बट आपने एक्शन नहीं लिया। जेंडर इक्वालिटी पे आपने बात नहीं की। आपने जो है इंडिविजुअल मे नॉट रिलीज द लो स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, मतलब एक बात हो रही है रिलेटिवली इजियर टू चेंज एक्सप्रेसिंग बेटर स्टैंडर्ड्स इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है। तो ठीक है, हमने भी इसी एंगल से किया, हमारा आंसर भी इसी तरह ट्रैक पे था। चलिए आगे। सॉक्रेटिस का लास्ट में उन्होंने एक एलिमेंट भी दे दिया। एटीट्यूड को एक्वायर्ड प्रीडिस्पोजिशन बोला, फेवरेबली अनफेवरेबली हो सकता है। एटीट्यूड, बिहेवियर, कंडक्ट। स्ट्रक्चर देखिए बनाया मैंने आपको कहा ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियर कंपोनेंट। थिंकिंग, थॉट, गाइडिंग एटीट्यूड, फॉर एग्जांपल वुमेन इन्फीरियर आप मानते थे, कॉग्निटिव हो गया। फिर उसके बाद आपने बताया फीलिंग जनरेटिव, फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीलिंग अबाउट वुमेन इन पब्लिक स्फीयर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसे करके एक पूरा बना के समझा दिया। रिलेटिव अगर आप बात करेंगे, रिलेशन बात करेंगे एटीट्यूड एंड एक्चुअल बिहेवियर में, तो फैक्टर आपने बताया प्रिसाइसनेस ऑफ एटीट्यूड। फिर उसके बाद उसका एग्जांपल दे दिया, फिर अफेक्टिव बिहेवियर, फिर उसके बाद एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। चलिए आगे। एटीट्यूड ऑल्दो रिलेटिवली परमानेंट बट नॉट सेट इन स्टोन, जैसा कि मैंने बोला वो भी चेंज हो सकता है, सोशल चेंज आ सकता है, जैसे कि जस्टिस के चंद्रा का एग्जांपल दिया इन्होंने। आगे चलिए। ग्रीड रेफर्स टू द एक्सेसिव डिजायर, बहुत अच्छा बनाया, यहाँ पर भी हमने भी कोशिश की थी, गांधी जी की जो हमने बात की हमने भी की थी। ग्रीड, नथिंग सेटिस्फाइड डिजायर, इंडिविजुअल का बता दिया, सोसाइटी का बता दिया। चीटिंग, करप्शन, लॉस ऑफ रिलेशंस, इंडिविजुअल में लैक ऑफ पीस, जेलसी, एंगर, ये सारे। ग्रीड इज अ ह्यूमन इमोशन एट द एंड ऑफ द डे एंड कैन बी मैनेज, कैसे, थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए, यानी कि आप पर्पस को एग्जामिन कीजिए, मीनिंग को एग्जामिन कीजिए, बिल्कुल सिंपल लिखा, क्या कर रहे हैं। जैसे धनंजय एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, धनंजय दिवाकर का, जो कि पद्मश्री मिला उनको, पर्पस वाज टू सेव लाइव्स, इसीलिए वो उस वनरेबल ट्राइबल्स में उन्होंने काम किया। कल्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स हेल्प पुट बैक लाइफ इन पर्सपेक्टिव। प्रैक्टिसिंग चैरिटी, जैसे बिल गेट्स की बात की। कमिटमेंट प्लस एथिक्स, मेडिटेशन प्लस योगा, जो हमने ही बात की थी। जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ इकागाई, दिस इज रियली अप्रिशिएटेड, हमें ही पता है लेकिन हम लेके नहीं आते ऐसे। बिल्ड फ्रॉम यंग इन आर सोसाइटी, देखिए बाद में मिशन, पैशन, इकागाई, मीनिंग ऐसे बना दिया और हो गया था, लास्ट में आपका बीच में आ गया।
राइट और जस्टिस की जहां तक बात है, राइट ऑब्लिगेशन है। राइट इज द रिकग्निशन ऑफ सोसाइटीज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल, ड्यूटी एक इंडिविजुअल का ऑब्लिगेशन है सोसाइटी की तरफ। तो सुम्मम बोनम ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन हम नहीं लेके आए फिर से। ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइट। एक सेल्फलेस बिहेवियर है, सोशल हार्मनी को अपहोल्ड करता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड करता है। चलिए आगे चलिए आगे चलिए। एनार्की को रोकता है। उसके बाद जो है बेटर फुलफिल्ड इंडिविजुअल राइट्स की बात इन्होंने की, ड्यूटी रिस्पेक्ट वुमेन वही सेम चीज है। राइट्स आर इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज करो राइट को। और उसके बाद सेफ लिविंग की बात की, कंट्रोल करो टायरनी की। तो आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आई वी आल्सो नो, दिस नथिंग स्पेशल अबाउट इट। गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन द गुड ऑफ सोसाइटी, तो उसी चीज को आगे पहुंचा दिया, उसमें कुछ बड़ी वो नहीं है। जस्टिस का मतलब फेयरनेस है। कार्डिनल वैल्यू अरिस्टोटल का नाम लिया। जस्टिस में रिक्वायर यूज ऑफ फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, आईपीसी की बात की, जैसे हमने आपसा आफ्सपा की बात की थी या हमने बाकी बात की थी। सेंस ऑफ इंप्यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि कुछ भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस स्टेट बनाने की बात, उसको हटाना चाहिए। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉलोनियल रूल की बात की। पब्लिक ट्रस्ट कम नहीं होना चाहिए। ब्रूटल रिप्रेशन को रोकना है। रेट्रीब्यूशन रादर देन रिफॉर्मेशन, ये जो की